नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 8वीं कक्षा की सेकंड चैप्टर जो हिंदी है उसका पढ़ेंगे। और ये जो सेकंड चैप्टर है इसका नाम है ईदगाह। तो आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि 8 क्लास की सेकंड चैप्टर ईदगाह को पढ़ा है। ये जो ईदगाह कहानी है, यह कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस कहानी की थोड़ा सा टिप्पणी पर बात करते हैं। तो यह जो कहानी है ईदगाह, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान यानी कि एक छोटा बच्चा के मन पर आधारित कहानी है। इस कहानी में वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। मतलब कि जिसका बचपन वंचित रह जाता है, वैसे परिस्थिति को लेकर के ये मार्मिक ढंग से टिप्पणी करने का कार्य यह ईदगाह कहानी करता है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर करता है। मतलब कि जो अभावग्रस्त इसका बचपन यानी कि जीवन है, उसमें एक बालक यानी कि बाल मन, छोटा सा मन जो है इसको वयस्क मन की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद जो इसमें बच्चा है इस कहानी में, वह खिलौने की जगह मतलब खिलौना खरीदने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। और दादी अमीना जो है, तो अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। और दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। यह कहानी जो है बहुत सुंदर कहानी है। देखेंगे इस दृश्य में इस ऊपर किए गए टिप्पणी को कैसे समझाने में सफल होता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 दिन यानी 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। मतलब एक बात पता चला कि रमजान जो है, तो रमजान में जब पूरा 30 दिन बीतता है तो 30 दिन के बाद रोजा का दिन आता है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। मतलब कि सभी लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार है। ईदगाह मतलब कि जहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ता है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वे सबसे ज्यादा प्रसन्न है ईदगाह जाने के लिए। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके जेब में कुबेर का धन यानी कि नोटों की बारिश है, वे लोग खुशी से झूम रहे हैं। बार बार जेब से अपना खजाना निकालते, गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। कौन कौन ऐसा बचपन में है, कौन कौन ऐसा अपने बचपन को बिताया है कि मेला जाते समय वो अपने पॉकेट से पैसा निकालता है, गिनता है और फिर पॉकेट में रख लेता था। ऐसा किसके किसके साथ हुआ है, एक बार कमेंट करोगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब महमूद के पास 12 पैसे हैं। अब इन सभी दोस्तों के पास जानते हैं कितना कितना खजाना भरा है। तो जो महमूद है, महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीदी जा सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या, मतलब इतने सारे पैसे में ये सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। जो हामिद बहुत छोटा बच्चा है, ये सबसे ज्यादा प्रसन्न है, मतलब खुश है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। मतलब कि इसके जो पिताजी हैं वे हैजे की तबीयत के चलते मर गए, मतलब हैजे की बीमारी के चलते इस हामिद के पिता गुजर गए। और माँ पता नहीं क्यों पीली होती होती चल बसी। अब ये जो बच्चा है छोटा सा मजबूरन है, 5-6 साल के है ही। आगे बात करते हैं। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। मतलब कि इसका बचपन में ही यानी कि 4-5 साल में ही माता पिता का साया उठ जाता है। तो अब ये जो है अपनी दादी की गोद में ही सोता है। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। मतलब कि आज ईदगाह है, मतलब ईद है और इसके घर में एक दाना भी नहीं है। ये इस बात को लेकर के सोच करके वह अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना।
अब सोचो कि छोटा सा जो बच्चा है 4-5 साल का, तोतलापन यानी कि तोतला बोलते हुए अपने दादी से कहता हो कि दादी डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। उसके मुँह से सुन करके उस दादी पर कैसा फीलिंग आता होगा, इस बात की अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ, मतलब अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें, कहीं खो जाए तो क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। अब ये जो दादी की फीलिंग है वो सोच रही है ऐसा। जूते भी तो नहीं हैं, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। मतलब कि अगर साथ में जाती हामिद के तो कुछ दूर दूर पर जाकर के उसको गोद ले लेती तो उसका पैर नहीं दुखता, पैर में छाले नहीं पड़ते, उसको दर्द नहीं होता। ऐसा दादी जो हामिद है उसकी सोच रही है। लेकिन बात ये भी है कि इसके घर में सिवैयाँ के पकाएगा, मतलब कि जो सिवई बनाना जाता है वो कौन बनाता। धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सिवैयाँ चाहिए। साल भर का त्यौहार है, मतलब यह जो त्यौहार है साल भर पर आता है और इसमें जो भी उसके आस पड़ोस के जो अलग अलग लोग हैं उनको सिवैयाँ देना होता है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हैं, मतलब कि उसके पैर में जैसे पंख लग गए हैं, ऐसा हामिद अब हो गया है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई है, मतलब कि ईदगाह वाला जो जगह है वो आ गया है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाती हैं। इस तरह से ईदगाह की प्रक्रिया चलती है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजारियां, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, मतलब महमूद जो है सिपाही को खरीदता है। खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब दो दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। यह जो बाल मनोविज्ञान है, बालक का जो मन है ऐसा सोचता है। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, मतलब कि ललचाई मन से इन सभी के महंगे खिलौनों को ये हामिद जो है बेचारा देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता, वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, मतलब हामिद जो है ललचता रह जाता है, लेकिन उसको इन लोगों के खिलौने छूने को नहीं मिलता है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं, लेकिन हामिद
अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। मतलब हामिद के बारे में यह जो कहानी है बता रहा है कि हामिद इन सभी चीज़ों से वंचित है। हामिद इन सभी चीज़ों की इच्छा रखते हुए भी इन सभी चीज़ों को नहीं ले सकता था, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले लेता। मोहसिन उसकी ललचाई नजर देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी मुंह में रख लेता है। मतलब कि जैसे ही इसे हाथ लेने के लिए बढ़ाता है तो मोहसिन जो है उसके हाथ से सटा करके या हाथ की तरफ ले जाकर के अपने मुंह में डाल लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। मतलब कि लोहे की चीज अब आ जाता है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो दादी हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। बाहर सोच हामिद की, बाहर सोच हामिद की, कितना सुंदर सोच रखा। उसके पास 3 पैसे हैं, वो महंगे खिलौने नहीं खरीदता है, वो मिठाइयाँ नहीं खाता है, अपने दोस्तों से अपना मजाक उड़वाता है। लेकिन लोहे के दुकान पर बच्चों के लिए कोई आकर्षक चीज नहीं था। लेकिन हामिद का वो यहाँ पर ख्याल आता है कि उसकी दादी का रोटी उतारते समय हाथ जल जाता है। दादी के पास चिमटा नहीं है, इसलिए वह चिमटे खरीदने का प्रयास करता है, चिमटा खरीदता है और सोचता है कि अगर ले जाकर के दादी को देंगे तो दादी का फिर से हाथ जलेगा नहीं और दादी कितनी प्रसन्न होगी। वाह रे सोच हामिद की, वाह कमाल की सोच है। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। इतनी सारी ख्याल इस बाल मन में, इस हामिद की मन में सोचने वाली तबीयत है कि कैसा ये बच्चा रहा होगा, किस तरह से इसका दिमाग जो है, मन एक वयस्क मन की जैसे सोचने पर मजबूर है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसी ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे की बाल भी बका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। किस तरह से इन सभी के खिलौनों की धज्जियां उड़ा दिया ये हामिद। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और उसने मतलब देखा तो तुम्हारी खंजरी, बोला मेरा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। मतलब कि सभी लोगों ने ये बात कहा कि हम अपने खिलौने बारी बारी से देंगे और तुम अपना भी चिमटा हम लोगों को दोगे हाथ में रखने के लिए। ऐसा प्रस्ताव
हामिद के सामने सभी दोस्तों ने रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अब ये दादी पूछी है कि कितने पैसे में, तो 3 पैसे में बताया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस और रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? मतलब कि हामिद इस भाव को क्या समझता, कैसे समझ पाता उस दादी की भावनाओं को। और इसी के साथ यह कहानी जो है समाप्त होता है। तो इस कहानी से यही सीखने को मिला कि एक हामिद जो बचा है कितनी एक वयस्क मन की तरह अपने इस 4 से 5 साल की उम्र में सोचने के लिए मजबूर है और कितनी उच्च प्रवृत्ति की सोच रखता है। इस कहानी से यह सीख मिली और इसी के साथ इस कहानी को हम